अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के ड्रोन मिलने के बाद देश की सीमाओं पर चौकसी बढ़ा दी गई है। इस बीच इंडो नेपाल अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर भी सुरक्षा की व्यवस्था पुख्ता कर दी गई है। बड़ी जांच पड़ताल के बीच सीमा पर एसएसबी ने 8 ड्रोन कैमरा बरामद किया है। बरामद किए गए सभी ड्रोन मेड इन चाइना हैं। इन सभी को तस्करों द्वारा एक कार में नेपाल से हिंदुस्तान लाया जा रहा था, जिसके बाद जांच में पुलिस ने सफलता हासिल की है। गिरफ्तार अपराधियों के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए उन्हें जेल भेज दिया गया है। 26 तारीख को इस मामले में कुंडवा चैनपुर थाना में एक केस दर्ज किया गया है। एसएसबी जो वहाँ पे पोस्टेड है नेपाल बॉर्डर पे, वो वाहन चेकिंग के दौरान 3 व्यक्तियों को पकड़ी थी और उनके कार से I-10 कार से 8 डिब्बे जब्त किए गए थे। जब उन डिब्बों को खोला गया तो उसमें ड्रोन थे। उन व्यक्तियों के द्वारा बताया गया कि वो नेपाल से ये खरीद कर ला रहे हैं, लेकिन उन लोगों के द्वारा कोई वैध कागजात उसके प्रस्तुत नहीं किए गए। तो तस्करी करके इन वस्तुओं को लाया गया था। उसके बाद इस मामले में 26 तारीख को केस दर्ज किया गया और इन तीनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। वो तीनों व्यक्ति, उसमें से 2 व्यक्ति कुंडवा चैनपुर थाना क्षेत्र के ही निवासी हैं और एक व्यक्ति सीतामढ़ी के बैरगनिया थाना क्षेत्र का निवासी है। इसके संबंध में एसडीपीओ ढाका को स्वयं इस कांड का पर्यवेक्षण करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही इसके सभी पहलुओं पर जांच की जाए। तो नेपाल से हिंदुस्तान लाया जा रहा था ड्रोन। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि 8 ड्रोन को पुलिस के द्वारा बरामद किया गया है। तो ड्रोन मिलने के बाद सीमा पर चौकसी भी बढ़ा दी गई है। तो जम्मू कश्मीर में ड्रोन मिलने के बाद सभी सीमाओं में चौकसी बढ़ा दी गई है और जांच के दौरान इंडो नेपाल अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर से 8 ड्रोन कैमरा बरामद किया गया है। नेपाल से ये हिंदुस्तान लाया जा रहा था और पुलिस इस पूरे मामले में तहकीक भी शुरू कर दी है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि 8 ड्रोन कैमरा हिंदुस्तान लाया जा रहा था, जिसको पुलिस द्वारा बरामद किया गया है और इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में पुलिस जुट गई है और ड्रोन मिलने के बाद सीमा पर चौकसी भी बढ़ा दी गई है। और लगातार बढ़ते पेट्रोल और डीजल के दामों को लेकर समस्तीपुर में वाम दलों ने केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान कई समर्थकों ने हाथों में झंडे और तख्तियां के साथ प्रदर्शन किया और शहर में निकाली गई रैली ने कलेक्ट्रेट ऑफिस के पास पीएम मोदी का पुतला दहन किया और साथ ही सरकार से पेट्रोल और डीजल के दाम कम करने की मांग की। अभी डीजल पेट्रोल की जो बढ़ती हुई कीमत, उसको वापस करने के लिए और जो इनकम टैक्स से बाहर है वैसे लोगों को 7500 रुपया मुफ्त मांगे। हमारे डीजल पेट्रोल और 7500 रुपया अविलंब देने की मांग चल रही है। तो अभी आप लोग प्रतिरोध सभा निकाले हैं, इसमें क्या कुछ करने वाले हैं? अभी यहाँ पुतला दहन, हम प्राइम मिनिस्टर का पुतला दहन हम लोग करेंगे और यहाँ से गोलंबर तक वहाँ जाएंगे कलेक्ट्रेट के पास, वहाँ पुतला दहन होगी और वहाँ पर मीटिंग करके और फिर अगले इस सवाल पर आंदोलन लड़ाई चलती रहेगी जब तक कि हमारी मांगे पूरी नहीं की जाती है। तो महंगाई के खिलाफ वाम दलों का प्रदर्शन आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से बढ़ती महंगाई के खिलाफ और ख़ासकर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में जिस तरीके से उछाल आया है, उसके खिलाफ वाम दलों के समर्थकों ने विरोध प्रदर्शन किया है और पीएम मोदी का पुतला भी फूंका है। ये समस्तीपुर की तस्वीर है जहां वाम दलों ने बढ़ती महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। हाथों में झंडे और तख्तियां लेकर के वो मार्च कर रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से उनके हाथों में तख्तियां हैं और झंडे के साथ ये विरोध प्रदर्शन वाम दलों के द्वारा किया जा रहा है। ये तस्वीर समस्तीपुर की है, जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, इनके दामों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इसके खिलाफ वाम दलों का प्रदर्शन देखा गया। ये तस्वीर समस्तीपुर की है जहां वाम दलों के समर्थकों ने महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन किया है।
और झारखंड प्रदेश बीजेपी कार्यालय में प्रबुद्ध जनों की एक मीटिंग आयोजित की गई। ये संगोष्ठी पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री सीटी रवि और पार्टी के जनरल सेक्रेटरी की मौजूदगी में आयोजित की गई और साथ ही इस दौरान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश और कई दूसरे कार्यकर्ता भी शामिल हुए। इस गोष्ठी में पार्टी संगठन से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। तीन लाख करोड़ रुपया हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए एमएसएमई सेक्टर में दिया गया है। तो काफ़ी मतलब स्टेप्स प्रधानमंत्री जी ने इस परिस्थिति में, जिस समय सारे विश्व मंदावस्था में चल रहे थे, उसी समय भारत के इकोनॉमी को स्थिर रखने के लिए प्रधानमंत्री जी ने भी काफ़ी कुछ प्रयास किया है। पेट्रोल डीजल का बढ़ोतरी थोड़ा बहुत पहले से हुआ है, उसका हमारा ध्यान है, लेकिन हम अपने जो इकोनॉमी है उस इकोनॉमी को हम जो जीडीपी का विषय है, बाकी और जो विषय है उसको हम पीछे और नहीं लेके जाएंगे। वहीं हूल क्रांति दिवस के मौके पर बोकारो के नया मोड़ स्थित बिरसा आश्रय में झारखंड क्रांतिकारी मजदूर यूनियन की ओर से श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में बतौर मुख्य अतिथि बगोदर के माले विधायक विनोद सिंह और निरसा के पूर्व विधायक अरूप चटर्जी शामिल हुए। दोनों ही नेताओं ने सिद्धू कानू के तस्वीर पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। इस दौरान माले विधायक विनोद सिंह ने 50 ठेका मजदूरों को काम से हटाने का विरोध किया और साथ ही उन्होंने बोकारो पावर सप्लाई कंपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से निकले गए ठेकेदारों को वापस काम पर रखने की मांग की। हूल दिवस के अवसर पर हम तमाम शहीदों को याद करते हैं और इस पूरे कोरोना काल में जब मजदूरों के हित में, किसानों के हित में सरकार को खड़े होने चाहिए, तो और ये दायरा संकुचित कर रही है, उनके ऊपर हमले हो रहे हैं। आज अभी हम देखें तो आज बोकारो स्टील में सेल के तमाम संयंत्रों में हड़ताल चल रही है। पिछले कोरोना 2 में इनको कोरोना वॉरियर कहा गया। अभी कोरोना वॉरियर इन लोगों ने तमाम ऑक्सीजन सप्लाई की चेन रखी, लेकिन आज अपने हक अधिकार के लिए कर रहे हैं, अपने वेतन के लिए। तो इनकी मांगों पे सरकार जो है अनसुनी कर रही है। आज जो मसला है बोकारो पावर सप्लाई में जो है 50 से ज़्यादा मजदूरों को छटनी किया गया है। हिंदुस्तान स्टील कंस्ट्रक्शन लिमिटेड जो HSCL है, यहाँ 8 मजदूरों को छटनी किए गए हैं और ये सारे PSU हैं। नहीं, हम लोग इसी चीज़ का विरोध कर रहे हैं। जो लेबर कानून में जो तब्दीली कर रहे हैं उसका फल है ये तमाम चीज़ को आगे के दिन में हम लोगों को देखा जाए। बोकारो पावर सप्लाई में जो मजदूरों की छटनी हुई, जो 15 सालों से काम कर रहे हैं, उसको इमीडिएटली बहाल किया जाए और मजदूर को आगे बहाली नहीं होती है तो हम लोग गुआई जी हैं, विनोद जी हैं, हम लोग तमाम मिलकर इस लड़ाई को आगे लड़ेंगे और किसी भी मजदूर को किसी भी तरीके से इस कोरोना काल में तो कम से कम छटनी होने की नौबत ना आए। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन किया गया और सिद्धू कानू की तस्वीरों पर माल्यार्पण किया गया। इस दौरान बहुत से लोग मौजूद भी रहे, बहुत से गणमान्य वहां पे मौजूद रहे और 2 विधायक भी वहां पे मौजूद रहे और उन्होंने तस्वीरों पर माल्यार्पण किया। वहीं सिमडेगा के महाबुआंग थाना क्षेत्र में प्रेम प्रसंग के चक्कर में हुए हत्या मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जिसकी पहचान छत्तीसगढ़ निवासी आरोपी कमलेश लोहरा के रूप में हुई है और साथ ही प्राथमिक छानबीन में पुलिस घटना में इस्तेमाल हुए हथियार भी बरामद किए हैं। जानकारी के अनुसार युवक ने अपनी प्रेमिका की शादी किसी और से होने की बात पर आक्रोश में आकर इस वारदात को अंजाम दिया था। गिरफ्तार युवक के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए उसे जेल भेज दिया गया है। एक अजीबोगरीब त्रिकोणी प्रेम प्रसंग का मामला सामने आया है। ये हत्या प्रेम प्रसंग में की गई। असारुल लोहरा जो सूचक है, इसने थाने में आकर बताया है कि उनकी छोटी बहन 18 वर्षीय वो
उस लड़की का मंगेतर संदीप लोहरा, जो जशपुर ज़िला का छत्तीसगढ़ का रहने वाला है, उससे वो शादी करना चाहता था अपनी बहन का। लेकिन वासुदेव कोना पत्रा टोली वासी, जो थाना रायडीह जिला गुमला का, ये उस लड़की से प्रेम करता था। और जब उसे पता चला कि उसका भाई अपनी बहन की शादी संदीप लोहरा से करना चाहता है, तो इसने योजनाबद्ध तरीके से विद्वेष और गतिरोध के कारण संदीप लोहरा को चाकू भोंककर उसकी हत्या कर दी है। वहीं फिरोजाबाद में न्यायालय को बम से उड़ाने की धमकी के बाद जिला पुलिस बल पूरी तरह चौकन्नी हो गई है। जिला पुलिस की ओर से न्यायालय परिसर में जांच अभियान चलाया गया, जहां सभी गाड़ियों की जांच पड़ताल की गई। इसके साथ ही परिसर में आने वाले लोगों की भी जांच पड़ताल की गई। इस मामले में सिटी एसपी मुकेश चंद्र मिश्रा ने बताया कि लेटर को लेकर जाँच पड़ताल की जा रही है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। न्यायालय परिसर में कल देर शाम एक ये लेटर मिला है, जिसमें अस्पष्ट लिखावट है, किसी को एड्रेस नहीं है, किसी का नाम नीचे नहीं है। लेकिन इसको गंभीरता से लेते हुए कल एंटी सबोटाज टीम के द्वारा चेकिंग कराया गया, डॉग स्क्वाड वगैरह के द्वारा, और आज सुबह से भी सरगर्मी हम लोग बनाए हुए हैं, लगातार चेकिंग टेस्टिंग चल रहा है और इसके जाँच पूरी होने तक हम ये प्रक्रिया जारी रखेंगे। सर, चुनाव पंचायत चुनाव भी है सर, क्या किसी तरह का मजाक या किस तरह का सर ऐसा कुछ लग रहा है? अब समस्त पहलुओं पे हम लोग जांच कर रहे हैं और संवेदनशीलता का स्तर उच्च स्तर पे रखते हुए हम लोग इसमें पूरी कार्रवाई कर रहे हैं। तो फिरोजाबाद में कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी, जिसके बाद से पुलिस बल पूरी तरह से चौकन्नी हो गई है। कोर्ट परिसर में आने वाले सभी गाड़ियों की जांच की जा रही है और अच्छे तरह से एहतियात बरता जा रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से पुलिस के द्वारा जांच अभियान चलाया जा रहा है। लोगों को भी अच्छे तरीके से स्कैन किया जा रहा है, गाड़ियों की भी अच्छी तरीके से जांच की जा रही है। तो कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी, जिसके बाद पुलिस जो है वो काफ़ी चौकन्नी नज़र आ रही है। कोर्ट परिसर में आने वाले सभी व्यक्तियों के पुलिस द्वारा अच्छे से जांच की जा रही है और इसके साथ साथ जो भी गाड़ियां कोर्ट परिसर के अंदर आ रही हैं उन सभी की भी अच्छे से चेकिंग की जा रही है। तो फिरोजाबाद में कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी, जिसके बाद से ज़िला पुलिस बल पूरी तरह से चौकन्नी नज़र आ रही है। वहीं बलिया के बिलहरी ब्लॉक अंतर्गत भरखोखा निवासियों ने सड़क निर्माण को लेकर संवेदक पर तमाम मानकों को ताक पर रखकर निर्माण करवाए जाने का आरोप लगाया है। सड़क निर्माण को अभी 20 दिन भी नहीं हुए हैं और सड़क टूटने लगी है। ग्रामीणों के आरोप को लेकर बैरिया के विधायक सुरेंद्र सिंह ने गांव पहुंचकर निर्माण करवाए गए सड़क का निरीक्षण किया। इस दौरान विधायक ने पाया कि काम अच्छे तरीके से नहीं करवाया गया है। इस निर्माण कार्य में निरीक्षण के बाद विधायक ने सीओ से जांच करवाने की बात कही। ये तस्वीर देख सकते हैं, तस्वीर बलिया की है, जहां 20 दिन में ही सड़क टूटने लगी। इसके जांच की मांग भी की गई है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से सड़क निर्माण में जो मटेरियल इस्तेमाल किया गया है उस मटेरियल को लेकर के तमाम तरह के सवाल खड़े किए जा रहे हैं। 20 दिन के बाद ही सड़क टूटने लगी। सड़क निर्माण कार्य में लापरवाही का आरोप लगाया गया है, जिसकी जांच की मांग भी की गई है। और फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।